हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 17 अक्टूबर 2023 और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 14 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी है विश्व प्रवासी पंछी दिवस और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व प्रवासी पंछी। हाल ही में 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया गया है। वहीं विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पंछी दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक का और विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें हम फैजेंटा कहते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन कौन सी सरकार करेगी। तो बताइए वो कौन सी राज्य सरकार है जो एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन उत्तर प्रदेश करेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 है बिहार, नंबर 3 है महाराष्ट्र, नंबर 4 है कर्नाटक, नंबर 5 है तेलंगाना और नंबर 6 है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में हमारे राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक और रिसेंटली इसके गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलजीव घोषित किया गया है। और इसको बरेली जिला है वो स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और इसके वाराणसी जिले में अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के और आज के सारे करंट अफेयर वो सभी अपने एग्जाम में कवर कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप के हट गई है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। हाल ही में हमारे जो भारत देश की टीम है वो विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। यहाँ टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वही भारत की स्पेस जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे। और यहाँ के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। सिंगापुर और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। और ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा जो G20 की अध्यक्षता 2024 में करेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल जहां भुज स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। इसे नदियों का मेका कहते हैं और सोया प्रदेश में यही कहते हैं। यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी। फिर हमारा दूसरा आ रहा है मेघालय। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा। यहाँ गारो, खासी और जयंतिया हैं। तीसरा है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह। चौथा है हमारा केरल, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तेहर लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो बताइए हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने प्रोजेक्ट नीलगिरी तेहर लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट नीलगिरी जो तैयार है वो लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और यहाँ डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की पार्टी की, और भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है और भाषा के आधार पर बनने वाला ये भारत का पहला राज्य है जो 1953 में बना था। और 2 जून 2014 को तेलंगाना इसी से अलग हुआ था। तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के रमप्पा मंदिर को 39वीं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर है और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो बताइए रिसेंटली भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है सावित्री जिंदल, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है लीना कुमार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सावित्री जिंदल। जो भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला बनी है वो सावित्री जिंदल बनी है। वहीं जो निर्मला सीतारमण है वो वित्त मंत्री है भारत की। नंदिनी गुप्ता है, उन्हें फेमिना मिस इंडिया 2023 बनाया गया है। और लीना कुमार की फेमस पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, सावित्री जिंदल भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला हैं, नंदिनी गुप्ता को बनाया गया है फेमिना मिस इंडिया 2023 और लीना कुमार की फेमस पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कब कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है मलेशिया में, ऑप्शन डी है म्यांमार में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कब है वो आयोजित किया जाएगा मलेशिया में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं जो हमारा अमेरिका है इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो बाइडेन जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे। यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ नासा का मुख्यालय है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ करेंसी है रेनमिनबी और युआन। म्यांमार की बात करें तो ये आसियान का सदस्य देश है। ठीक है, हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? तो बताइए जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है 2023 उसका शुभांकर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन ए है रेड पांडा, ऑप्शन बी है जूही, ऑप्शन सी है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूही। जूही को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर बनाया गया है। वही गंगा डॉल्फिन है उसको उत्तर प्रदेश ने अपना जलजीव घोषित किया है। रेड पांडा दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है RITS राइट्स, ऑप्शन सी है विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन डी है सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट्स। अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा RITS राइट्स को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है हमारा भारत और ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। चाइना में चौथे एशियाई पैरा खेल है वो आयोजित हो रहे हैं। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी युआन। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो इसकी कैपिटल है आपका न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। यहाँ 28 राज्य 8 केंद्र प्रदेश है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्रीजापुरम, कोट्टम। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ODI क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है विराट कोहली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहित शर्मा। ODI क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है, वहीं महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फाइनली हमारे आगे रिवीजन क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन हम डेली पढ़ते हैं, पुराने क्वेश्चन भूल जाते हैं और हमारे एग्जाम में आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो अब नहीं आएंगे लिखेंगे मार्किंग, क्योंकि हम अच्छे से रिवाइज करेंगे अपने क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बताइए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया। तो क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए है माँ बहला देवी धाम प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है देवी धाम प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ स्टेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माँ बहला देवी धाम प्रतापगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की
को इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और इसका जो बरेली जिला है वो स्मारक अच्छा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और इसी का जो वाराणसी जिला है उसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राष्ट्रीय जलीय जलजीव है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, याद रखना। हमारा आगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2023 में जॉन फॉस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे जो जॉन फॉस है उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, लेकिन 2023 में उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है शांति में, ऑप्शन सी है साहित्य में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य में। 2023 में जो जॉन फॉस है उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं शांति में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, जो हमारी नरगिस मोहम्मदी है उनको प्रदान किया गया है शांति में नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है क्लौडिया गोल्डिन को। ठीक है, तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो जॉन फॉस है उनको साहित्य में दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को शांति में, शांति नरगिस को पसंद थी। अर्थशास्त्र में क्लौडिया गोल्डिन को, गोल्डिन मतलब सोना मतलब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्लौडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। ठीक है, वही अर्थशास्त्र पुस्तक है वो लिखी है चाणक्य ने। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है याक चुरपी, ऑप्शन बी है केसर, ऑप्शन सी है कलारी, ऑप्शन डी है सुंदरजा आम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन याक चुरपी। अब रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू। और अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला गया है। वहीं हम जीआई के बारे में आपको बहुत बार बताया है, एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं का प्रदान किया जाता है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की ऊंचाई को मिला था। 1999 का एक्ट 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। केसर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है, बहुत ही फेमस, और यहाँ के जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसे जीआई टैग मिला है। वहीं कलारी की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर का है और ये भी जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस व्यंजन है, इसे भी जीआई टैग मिला है। सुंदरजा मध्य प्रदेश का, इसे भी जीआई टैग मिला है। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को मिला है। केसर और कलारी दोनों है जम्मू कश्मीर की, इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। पहले ये एक राज्य था, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को इस पर धारा 370 को हटा दिया गया है। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अभी रिसेंटली केसर और कलारी को जीआई टैग मिला है। सुंदरजा आम है मध्य प्रदेश का और इसको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इसे यहाँ भोजताल स्थित है, इसे नदियों का मेका कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है। तो बताइए हाल ही में वो कौन सा देश के जिसको रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अभी रिसेंटली बांग्लादेश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी टका, यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और यहाँ इसके बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल कोलकाता थी, जो हुगली नदी की तट पर स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, जो हमारा जीआई टैग प्रदान करते हैं। ठीक है, 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, यहाँ की करेंसी है डॉलर। ठीक है, ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में जो हमारे G20 है उसकी अध्यक्षता करेंगे। 2023 में G20 की अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और न्यू दिल्ली में हुई है। 2024 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा को सौंप दी गई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का
कि हाल ही में 6 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। तो बताइए रिसेंटली 6 अक्टूबर गुजरा है, उसको कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, ऑप्शन बी है विश्व कपास दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, ऑप्शन डी है वायुसेना दिवस। आप देख रहे होंगे कि हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिया है आपके रिवीजन में। इसके अतिरिक्त आप हम पे 10 बजे वाले आप हमारे करंट अफेयर्स देख सकते हैं। एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ भी जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए बनाया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है। और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान है उन्हें फेजेंडा कहते हैं। और भारत में जो कॉफ़ी है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाते हैं 6 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को, कपास दिवस 7 अक्टूबर को, सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत को लगातार तीसरी बार किसका अध्यक्ष चुना गया है। तो बताइए रिसेंटली जो हमारा प्यारा इंडिया है उसको लगातार तीसरी बार किसका अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए है AIBD, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है सार्क। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा AIBD। इसकी फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट, और इसका लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है हमारा प्यारा भारत। G20 की 2023 में अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में, और 2024 में इसकी अध्यक्षता करेंगे ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा। G20 1999 की स्थापना हुई थी, तो और यहाँ 19 देशों और एक यूरोपीय संगठन का सदस्य था। अब इसमें अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर दिया गया है, और G20 G21 हो गया है। G7 जो है वो 7 देशों का सदस्य है, और सार्क 8 देशों का सदस्य है। इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है, और इसके 8 सदस्य देश हैं, जैसे याद कीजिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इसमें म्यांमार नहीं है, म्यांमार हमारा आसियान का सदस्य, याद रखना। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नोकिया ने कहाँ अपनी अत्यधिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है। अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की है। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। अभी रिसेंटली नोकिया ने बेंगलुरु में अपनी 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक के कैपिटल है, इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। यहाँ इसरो का भी मुख्यालय स्थित है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और ये भारत की स्पेस एजेंसी है, और भारत के सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु में ही है, और कर्नाटक की एक कैपिटल है, याद रखना। आगे हमारा मुंबई है, मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, याद रखना। पहले इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अब रिसेंटली यहाँ के केसर और कलारी व्यंजन और बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है। ठीक है, याद रखना। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन ए है हसमुख आदिया, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है डॉक्टर ज्योता गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हसमुख आदिया। अभी रिसेंटली गिफ्ट सिटी लिमिटेड के रूप में लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में हसमुख आदिया को नियुक्त किया गया, क्योंकि जो रघु श्रीनिवासन जी हैं उन्हें BRO का चीफ बनाया गया था। डॉक्टर ज्योता गुप्ता जो हैं उन्हें सिपनोजा पुरस्कार 2023 मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं हसमुख आदिया, BRO के चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासम, डॉक्टर ज्योता गुप्ता को सिपनोजा पुरस्कार 2023 मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है नरसिंह नहीं नरगिस होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा है नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन बी कह रहा है जॉन फास, ऑप्शन सी कह रहा है कैलोडिया गोल्डन, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नरगिस मोहम्मदी। अभी रिसेंटली जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। जॉन फास को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, और कैलोडिया गोल्डन को मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। आगे हमारा 10वां और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर मध्य पाषाणयुग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। तो बताइए रिसेंटली कहाँ पर मध्य पाषाणयुग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। भाई आंध्र प्रदेश की बात करें,
आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। ठीक है, 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग हुआ। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ की चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और जिसके आग शिल्पी को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मैका भी कहते हैं। आगे चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो डी स्टूडेंट थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद हमने अपने रिवीजन क्वेश्चन भी लगाए जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसके बाद अगर आपने अभी तक स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको वहाँ मिलेगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी का जो इंस्टाग्राम चैनल है स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी का, उसे फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। जब मेरी पोस्ट में क्वेश्चन डालते हैं उसके आंसर दिया कीजिए। सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे भी जाके देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।